आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने आरजेडी के ट्वीट पर कहा है कि बिहार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, विपक्ष से ये तरक्की नहीं देखी जा रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी भी किया जा रहा है। बिहार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, विपक्ष से ये तरक्की देखी नहीं जा रही है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बयान को हम अभी देखे नहीं है, क्या बोल रहे हैं तो आपको बताएं। बिहार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, विपक्ष से ये तरक्की देखी नहीं जा रही है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बयान को हम अभी देखे नहीं है, क्या बोल रहे हैं तो आपको बताएं। बिहार चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी जो प्रदर्शन होने वाले हैं उनके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि जनता को भ्रमित करने के लिए आंदोलन का दिखावा मत करें। बिहार का उदाहरण आप देख रहे हैं, वहां एसआईआर को लेकर एक भी अपील नहीं आई। इससे प्रमाणित होता है कि ये कितने धरातल पर है। अब ये वास्तविकता है, इसीलिए मैं कवर्धा छत्तीसगढ़ में भी होने वाले, रायपुर में भी होने वाले उन प्रदर्शनों के संदर्भ में मैंने कल परसों कहा था कि आप ऐसे प्रदर्शन मत, मान लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रदर्शन मत करिए। आप नहीं कर पाएंगे, जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, ये तय है बात। और इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए जो आंदोलन वगैरह के दिखावा किए जा रहे हैं वो गलत है। आप लाइन पर काम करिए, प्रोसीजर उसके लिए डिफाइंड है, आप उस पर काम करिए। वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप बिहार का उदाहरण आप जो देख रहे हैं, एक भी वहां पर कोई भी अपील वहां पर नहीं आई, एक अपील नहीं आई। मतलब बिहार जैसे राज्य में अगर आप ये प्रमाणित होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने धरातल पर। चेन्नई की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा है कि मुझे एआईएडीएमके गठबंधन के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी से मिलने और उनके साथ नाश्ता करने का सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नए पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की कोई शुभकामनाएं लेकर आया था। मुझे विश्वास है कि केंद्र में प्रधानमंत्री और तमिलनाडु में पलानीस्वामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एनडीए गठबंधन भ्रष्ट, अक्षम और विकास विरोधी डीएमके सरकार को पूरी तरह से बाहर कर देगी। डीएमके सरकार निश्चित रूप से, उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार निश्चित रूप से यह चुनाव हारेगी। Visiting and having breakfast with our leader, the leader of the AIADMK alliance in Tamil Nadu, Mr. Edappadi Palaniswamy ji. I brought with me the greetings and good wishes of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, of Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, and the good wishes of the newly elected President of the Bharatiya Janata Party, Shri Nitin Nabin ji. Thiru Palaniswamy is my old friend. I have very high regard for him, and I am confident that under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the center and Thiru Palaniswamy ji in Tamil Nadu, the NDA alliance will completely throw out the DMK government, the corrupt, incompetent, compromised and anti-development government of DMK is certainly going to lose this election, because the people of Tamil Nadu, my brothers and sisters of Tamil Nadu, the youth of Tamil Nadu, the women of Tamil Nadu, the farmers of Tamil Nadu, the laborers of Tamil Nadu, all have realized that other than family rule and corruption, the DMK government has done nothing for the welfare and prosperity of Tamil Nadu.
The infrastructure is crumbling and misgovernance, corruption, anti-development activities is the symbol and only achievement of DMK. चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि डीएमके एंटी संविधान और एंटी हिंदू है। मुझे डर है कि डीएमके इस जज के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही होगी। लेकिन राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा पर कुछ नहीं कहा। वैसे तो वे पार्टी में जनेऊ पहनकर बहुत बड़े हिंदू बनते हैं, लेकिन वे चुप हैं। उम्मीद करते हैं कि जब थलाइवा राहुल गांधी विदेश से वापस आएंगे तब इस बारे में कुछ कहेंगे। It is most shameful that now, after being strongly rebuked and indicted by the Madras High Court, that the speech given by Udayanidhi Stalin was a hate speech, it was genocide call against Hindus. Instead of booking him, sacking him from his post as Deputy CM, first they targeted Amit Malviya ji, and now they are targeting judiciary. This language used by their spokesperson, it shows that they are not only anti-Hindu, which is established by the courts, they are anti-constitutional. Last time the Deepam verdict came, they brought a impeachment motion against the judge, and then it was subsequently upheld, the judgment, by the division bench. I fear that now DMK is planning one more impeachment motion against this judge also. So they are anti-Samvidhan and they are anti-Hindu. But from yesterday I am trying to look for our Thalaiva, Mr. Rahul Gandhi, who's been designated as Thalaiva by Tamil Nadu Congress. Neither Thalaiva Rahul Gandhi has spoken on Samvidhan ki raksha, nor has he spoken on this Hindu phobia. Otherwise he is wearing Janyu on the court. So he's showing he's a very big Hindu, but he has been silent. So hopefully Thalaiva when he comes. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि राजद, कांग्रेस और टीएमसी को सीख लेनी चाहिए। बिहार में इन्होंने एसआईआर को लेकर कितना हल्ला किया, जनता ने इन्हें साफ कर दिया। बंगाल में फिर हल्ला कर रहे हैं। एसआईआर में वही लोग हल्ला करते हैं जो मृतकों, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नाम मतदाता सूची में बाहर रखना चाहते हैं। इससे तो विपक्षियों को सीख लेनी चाहिए, जो राजद वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं या ममता बनर्जी की पार्टी है, उन लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। बिहार में ये लोग कितना हल्ला किए थे चुनाव से पहले एसआईआर के खिलाफ, और जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। और प्रत्येक बूथ का 90,000 से ऊपर बूथ का जो है एसआईआर हुआ और एक भी अपील दायर नहीं हुई। और ये फिर लोग फालतू का ये लोग हल्ला करते हैं। बंगाल में भी हल्ला कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हल्ला कर रहे हैं। कोई मतलब है इनका? हाँ, बिहार में कितना हल्ला किए थे, पूरी यात्रा ये लोगों ने निकाली थी और एक भी अपील नहीं है। कोई अपील दायर नहीं किया कि मेरे साथ नाजायज हुआ। इसीलिए एसआईआर में वही लोग हल्ला करते हैं जो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या डबल डिजिट वाले हो या मृतक हो, उन लोग का नाम रखना चाहते हैं, जो फर्जी मतदान करना चाहते हैं या करवा के जीतना चाहते हैं। वही लोग ये एसआईआर पर चिल्लम चिल्ला करते हैं, हल्ला करते हैं। एक भी अपील, आज तो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ गया, ऑफिशियल आ गया चुनाव का। एक भी अपील जो है लोग नहीं, कहीं से भी पूरे बिहार में एक भी अपील दायर नहीं हुई। ये कितना हल्ला करते थे। इसलिए इससे ममता बनर्जी की पार्टी हो, कांग्रेस को, सबको सीख लेनी चाहिए। पूरे देश में जो हल्ला कर रहे हैं लोग। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि भ्रष्टाचार में बंगाल सबसे आगे है। ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जनता को भरोसा है कि इस बार यहां चल रही पाप की राजनीति से मुक्ति मिलेगी। यहां की सरकार की मुखिया ममता बनर्जी सभी निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर लेती है। उन्होंने कहा है कि उनके अधिकारी भी मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं। जनता भी दुखी है, उन्हें जवाब देना है। यानी बंगाल है भ्रष्टाचार में सबसे आगे, तो इसलिए जगह जगह छापामारी इंक्वायरी चल रही है और ईडी के जो अधिकारी है वो सीरियसली इसको कर रहे हैं। जनता को भरोसा है कि इस बार यहाँ की जो पाप की राजनीति चल रहा है उससे निजात मिलेगा, तो उनका आना जाना स्वाभाविक है। हमें उम्मीद है इसका रिजल्ट आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राइट टू वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी डीजीपी एंड कोलकाता पुलिस कमिश्नर Ganesh Kumar assured all citizens in West Bengal that no one will be allowed to take law and order in their hands and strict action will be taken.
देखिए, यहाँ की सरकार जो मुखिया ममता बनर्जी भी सारा निर्णय पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स आता है, अदालत तक जाते हैं और उसके बाद उनके जो अधिकारी है उनके इशारे पर काम करते हैं तो जस्टिस नहीं होता है। जनता भी दुखी है, नाराज है, कोर्ट में जाते रहते हैं, तो जवाबदेही तो होना ही है, उनको जवाब देना है इसका। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने कहा है कि आज मैंने अपने परिवार और सबसे जरूरी बीजेपी परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूं कि सरकार में सभी लोग तरक्की करें और ओडिशा के लोगों को खुशहाली मिले। आज प्रभु के पद्म बेस के दर्शन है, मैं परिवार के साथ और सबसे बड़ा परिवार भाजपा परिवार के साथ मिलकर दर्शन किया। उससे सरकार में सबका अच्छा हो, उड़ीसा लोगों की कल्याण हो, वही प्रभु से प्रार्थना है। मैम की अभी मिलेगी सुभद्रा जो 4,57,000 लोगों की काल सुभद्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हमने RADA द्वारा आयोजित ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया है। यह 15 दिनों तक चलेगा। पिछले साल भी ऐसा ही एक एक्सपो हुआ था। 29,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी थी, जिससे 800 करोड़ रुपए GST और 129 करोड़ रुपए से ज्यादा रोड टैक्स मिला था। इससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ था और मुझे उम्मीद है कि इस साल के एक्सपो के विस्तार से और भी ज्यादा गाड़ियां बिकेगी और सरकार को भी फायदा होगा। आज राडा द्वारा आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो का शुभारंभ हम लोगों ने किया है और इस अवसर पर हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे राडा के चेयरमैन रविंद्र सिंह जी, उनके पदाधिकारी अमर परवानी जी, कमल साडा जी और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारियों सबकी उपस्थिति में एक्सपो का शुभारंभ हुआ है और ये 15 दिनों तक चलने वाला है और रोड टैक्स में आजीवन 50% का रियायत सरकार की तरफ से है और पिछले साल भी एक्सपो हुआ था जिसमें 29,000 से ज्यादा व्हीकल बिके थे और 800 करोड़ रुपया का GST मिला था। 129 करोड़ से ज्यादा रोड टैक्स मिले थे और उतने ही लोगों को भी फायदा हुआ था और मुझे उम्मीद है कि इस साल और विस्तार हुआ है एक्सपो का, उससे भी ज्यादा व्हीकल बिकेंगे और शासन को भी लाभ होगा। सर, कमिश्नर प्रणाली की आज शुरुआत की है सर, एडवाइजरी जारी होगी उससे। जी बिल्कुल, 23 तारीख को बसंत पंचमी है, उस दिन से हम लोग पुलिस कमिश्नरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, पुलिस मितान कार्यक्रम में भी शामिल हुए और एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया सर आपने। जी बिल्कुल, रायपुर पुलिस का एक अभिनव प्रयास कि जिले के सभी गांव में उन्होंने पुलिस मितान तैयार किया है। एक एक गांव से 7-7, 8-8 पुलिस मितान तैयार किए हैं। क्या कि एक्सीडेंट जब होते हैं तो जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो शहर की अपेक्षा गांव में थोड़ा लेट होता है, तो ऐसे अवसर में ये हमारे पुलिस मितान वहां पर तत्काल उपलब्ध होंगे। उनको आज हेलमेट भी दिए हैं, एक फर्स्ट एड का किट भी दिए हैं और ये लोग समय पर पहुंचेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ रोड सेफ्टी के जितने भी जागरूकता है वो भी वो लोगों के बीच में रखेंगे कि बाएं चलना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, नशा पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, आदि आदि जो भी रोड सेफ्टी के नियम है उस पर। चलिए मुंबई की बात कर लें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं द्वारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं जिस तरह से स्थानीय लोगों ने फैसला लिया है। राज साहब का कहना है कि ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्णय ली है तो इस पर कठोर एक्शन होना चाहिए। जैसे अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हमारी पार्टी में भी जो खिलाफ काम करते हैं उसे निकाल देते हैं। मेरे देखिए, राज साहब भी बहुत व्यथित है जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से। राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है।
स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करें। पोस्टल स्टाफ के लिए, मुंबई की बात कर रहे हैं, पोस्टल स्टाफ के लिए 200 ई बॉक्स, माफ कीजिएगा 200 ई बाइक्स लॉन्च कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि सभी पोस्टमैन को ई बाइक दी गई है। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और प्रदूषण भी कम होगा, महिलाओं को फायदा होगा और समय की बचत होगी। शाश्वत विकास क्या होता है ये आज हमको मुंबई जीपीओ ने दिखा दिया है, महाराष्ट्र जीपीओ ने दिखा दिया है। इसको जो हेड करते हैं श्री अमिताभ जी जो हमारे साथ है, जिन्होंने, और कौर मैडम भी है, इन्होंने ये उपक्रम किया है टीवीएस मोटर्स के साथ, जिसमें इन्होंने अपने सारे पोस्टमास्टर्स को ई बाइक्स दी है। अभी हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, AQI की, इसमें एनवायरमेंट में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, AQI अच्छा कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा कि हम जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, ऐसे साधन छोड़ के ऐसे साधनों का उपयोग करें लॉजिस्टिक्स में और अलग अलग कार्यों में, जिससे पोल्यूशन कम हो। तो ये उस और एक बहुत ही अच्छा कदम है। इतने सालों से महिला जो भी है वो साइकिल पे जाती थी पोस्ट देने के लिए, अभी ई बाइक पे जाने वाली, तो उनके लिए कितना फायदे का हो सकता है? बहुत ही, उसमें टाइम कम खर्च होता है। और अभी ये लोग अपने टू व्हीलर से जाते थे तो उसमें पेट्रोल का खर्च जो है उससे कम खर्च होगा ई बाइक्स में। और ऊपर से जैसे मैंने कहा, पूरी हमारी एनवायरमेंट है उसका भी एक सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम आगे बढ़ेगा। बीएमसी इलेक्शन खत्म हो चुका है क्या? जो जब शिवसेना की सरकार थी तभी महिला महापौर थी, तो आपकी इच्छा होगी कि जो बीजेपी की सरकार आएगी तो उसमें भी महापौर महिला होनी चाहिए? ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, हर स्त्री के लिए गर्व की बात होगी कि महिला महापौर हो। और ये तो पार्टी डिसीजन रहेगा, महायुति डिसीजन रहेगा कि कौन महापौर होगा। बट हम सभी जानते हैं कि इस बार मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, हमारे जो भी महापौर बैठेंगे वो हमारे मराठी बंधु रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो कांग्रेस में तनाव और बढ़ जाता है। इसलिए मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि अगर आप में आपसी कुछ हो गया तो हमें दोष मत देना, आपको कुछ हो गया तो। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता धरातल में चली गई है। आज अगर चुनाव हो जाए, अगर आज चुनाव अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होगी। जो 2-3 चीजें हमको लगती है, एक तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब ये राज्यसभा का चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई और ज्यादा बढ़ रही है। और मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं, मेहरबानी करके आपको कुछ हो गया, फिर से कुछ हो गया तो हमें मत दोष देना। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, डिजास्टर एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव टाल दिए गए। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भी चुनाव कराने होंगे, अब 30 अप्रैल से पहले आपको चुनाव कराने होंगे। और उस पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी हाई कोर्ट के जजमेंट पर आती है कि आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया। सरकार में बहुत सारे फैसले हमने भी देखा अपनी सरकार में, कुछ अनुकूल होते हैं, कुछ अनुकूल नहीं होते हैं कोर्ट के जो फैसले आते हैं। लेकिन हमको ये मान के चलना चाहिए, कोर्ट का फैसला अगर आया है उस पर विवेचन जरूर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। अगर कोर्ट के फैसले को आपने आर्बिट्रेरी कहा है तो इसका अभिप्राय क्या है कि
कि कोर्ट के खिलाफ आपने टिप्पणी की है और मैं उम्मीद करता हूं इस पर जो है कोर्ट संज्ञान लेगा। और इसके अलावा मैं आने वाले समय के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, खासतौर से अगर हम चीजों का जिक्र करें तो बहुत लंबे विषय जाएंगे। प्रमुख रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता रसातल में चले गई है। आज अगर चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।